सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। एसएसआई की ओर से कहा गया है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास उसका आवेदन पेंडिंग है और अनुमति मिलते ही कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के भारत में चल रहे ट्रायल को हाल ही में रोक दिया था। दरअसल ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल को एक कैंडिडेट के बीमार पड़ जाने के बाद रोक दिया गया था, लेकिन अब ब्रिटेन में दोबारा से इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी है। इसी के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को अंजाम दे रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 1172 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मरने वालों का आंकड़ा 78,500 से ज़्यादा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमण से रिकवरी की दर 77.8% है। तकरीबन हर दिन 70,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 78,399 लोग कोरोना वायरस को मात देने में सफल रहे। देश में संक्रमण से ठीक हुए लोगों की कुल संख्या अब 37,02,595 हो गई है। एक्टिव मामलों की संख्या 9,73,175 है। संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों में 58% महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का रविवार को निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें कुछ दिन पहले एम्स में भर्ती कराया गया था। वे आईसीयू वार्ड में थे। 2 दिन पहले अचानक उनकी हालत बिगड़ी थी। बताया जा रहा है कि सांस में तकलीफ के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। हाल ही में उन्होंने हाथ से लिखे पत्र के जरिए आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर ट्वीट करते हुए लालू यादव ने लिखा, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के मानसून सत्र से पहले कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए एम्स में भर्ती हुए हैं। एम्स के मीडिया और प्रोटोकॉल डिवीजन के चेयरपर्सन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह को पोस्ट कोविड केयर के बाद 30 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हें कंप्लीट मेडिकल चेकअप खातिर 2 दिनों के लिए भर्ती किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री बीते दिनों कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना वायरस नेगेटिव पाए जाने और इलाज के बाद 14 अगस्त को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। हालांकि बाद में उन्हें पोस्ट कोविड केयर के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को कहा कि कोई भी अस्पताल कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को बेड देने से इनकार ना करे और उचित इलाज उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि साझा उद्देश्य ये हो कि स्वास्थ्य प्रणाली सबके लिए उपलब्ध हो, सस्ती हो और पहुंच में हो। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का भी ये लक्ष्य होना चाहिए कि 1% की मृत्यु दर को हासिल करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने ये बातें नई दिल्ली स्थित एम्स फिक्की के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज कर रहे प्राइवेट अस्पतालों के लिए आयोजित वर्चुअल कॉन्क्लेव में कहीं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 50 से ज़्यादा बेड वाले नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को अपने यहाँ मौजूद आईसीयू के 80% बेड कोरोना वायरस संक्रमितों के लिए रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग का यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उधर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमारा अनुभव रहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका मास्क पहनना है। आपको क्लियर कर देता हूं कि अब लॉकडाउन का समय निकल चुका है। आज हमारे को इतना एक्सपीरियंस लॉकडाउन के बाद मिल चुका है कि जो भी इसको रोकने के तरीके साधन है, सबसे जो इफेक्टिव तरीका है वो मास्क है। अगर आप मास्क लगाते हैं तो काफ़ी हद तक इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री संसद के मानसून सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सर्वदलीय बैठक का आयोजन नहीं करेंगे।
फ्रांस के प्रधानमंत्री ने लगातार दूसरी बार कोरोना वायरस निगेटिव पाए जाने के बाद सेल्फ आइसोलेशन खत्म करने का फैसला किया है। फ्रांस में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 10,000 को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटे में फ्रांस में 10,561 मामले सामने आए हैं। गुरुवार को फ्रांस में 9,843 केस सामने आए थे, जो कि अब तक का रिकॉर्ड था। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक बढ़ते मामले फ्रांस में कोरोना वायरस संक्रमण के दोबारा फैलने का संकेत हैं। और अब अंत में कोविड-19 ग्लोबल अपडेट। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 2,87,00,000 को पार कर गए हैं, जबकि 9,20,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। हालांकि 1,94,00,000 से ज़्यादा लोग इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, रसिया और पेरू में हैं।